विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब इसमें देखिए CH3OH CH3CH2OH है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। ये एक CH3CH3COH है, ये टर्शरी अल्कोहल हो गया। एंड सिमिलरली ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अगर आप देखेंगे रिएक्शन इसकी HCl के साथ हो रही है, किसी में तो डायरेक्ट यूज हो रहा है, किसी में एनहाइड्रस ZnCl2 भी यूज कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 क्या है, ल्यूकस रिएजेंट होता है। तो ये ल्यूकस टेस्ट में काम आता है। ल्यूकस टेस्ट किस में काम आता है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो बेसिकली केस क्या रहता है कि अगर मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें टर्शरी अल्कोहल है, तो अगर मैं HCl प्लस ZnCl2 डाल देता हूं तीनों में, ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड्स में मान लो, टर्शरी अल्कोहल में भी 1 मिनट में या 30 सेकेंड्स में दे देगा जल्दी से, और प्राइमरी में भी 1 मिनट में दे देगा। तो टाइम डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसमें डिफ्रेंशिएट करते हो। नाउ इसमें जो ZnCl2 है वो सिर्फ और सिर्फ एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। ये मेरी ल्यूकस टेस्ट की वीडियो है आवेश केमिस्ट्री चैनल में, है ना, उसमें आप जरूर देखना, उसमें आपको पूरा मैकेनिज्म दिख जाएगा। तो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो क्या रीजन हुआ कि मुझे कैटलिस्ट यूज करना पड़ा। देखिए अगर मैं इसमें कैटलिस्ट ना यूज करूं, यानी सिंपल HCl के साथ ही रिएक्शन करूं, तो जो सेकेंडरी है, टर्शरी जो अल्कोहल है, जो यहाँ भी 5 सेकंड दे रहा था, तो लेट जस्ट से कि ये 30 सेकंड में रिएक्शन देगा। सेकेंडरी लेट जस्ट से जो पहले 30 सेकंड दे रहा था, तो मे बी 1 मिनट और 2 मिनट में रिएक्शन दे देगा। और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो बहुत टाइम लगा देता है, 1 आवर में भी। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टर्शरी कार्बोकेटायन है वो प्राइमरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा है। क्यों, देखिए जब HCl आपकी रिएक्शन करता है, सिंपल फॉर एग्जाम्पल ये प्राइमरी कार्बो अल्कोहल है, ठीक है, तो HCl ले रहा है, तो OH इसका लोन पर इस पर अटैक करता है, तो यानी OH2 पॉजिटिव, तो ये निकालेंगे तो CCC पॉजिटिव बन जाता है। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है देन सेकेंडरी, और टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल वो सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। द रीजन वाई वी आर यूजिंग ZnCl2 इन दिस रिएक्शन इज बिकॉज कि जो प्राइमरी है वो बहुत ही तो ज्यादा स्लो रिएक्शन देने लग जाता है, कि ऐसा हो जाता है कि वो फिजिबल मेथड नहीं होता कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर मुझे टेस्ट करना है तो मुझे सिर्फ HCl के साथ मैं चेक करूं, वो फिजिबिलिटी नहीं है उसकी, मुझे उसके साथ ZnCl2 डालना पड़ेगा। भैया आप एक प्राइमरी अल्कोहल को देखने के लिए ZnCl2 के बजाय आपने सिर्फ HCl डाल दिया, अब 1 घंटा कोई वेट करोगे आप लैब में, आप सिंपल फास्ट देखना है ना आपको, तो ZnCl2 डाल देते हैं, वो रिएक्शन बहुत फास्ट दे देगा। तो मैं ही कह देते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के जो टेस्ट है फिजिबल नहीं है, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए एल्काइल हैलाइड को CH2OH के साथ। समझ, एल्काइल हैलाइड कैसे बना, जैसे CH3CH2OH है, HCl के साथ रेन करके कार्बोकेटायन बन गया था यहाँ पे, तो अब Cl नेगेटिव रिएक्शन करता है इस पे, तो CH3CH2 एंड Cl, करेक्ट। तो ZnCl2 जरूरी है अगर प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से कैन बी यूज्ड बोला है, तो अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल है और ZnCl2 लिया हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ हाँ दिस कैन बी यूज्ड। ये प्राइमरी अल्कोहल है, सिंपल HCl है, मैं नहीं, ये फिजिबल नहीं है। तीसरा टर्शरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी था ना, टर्शरी के HCl खाली HCl के साथ वो हो जाएगा, मुझे पता है ये बहुत स्टेबल है कार्बोकेटायन, और जल्दी से Cl नेगेटिव अचानक आराम से अटैक करके यहाँ पे Cl बना देगा, तो ये भी फिजिबल है। ये भी ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, और HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 ले रहे हैं, तो ये भी फिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1, 3 एंड 4 यानी जो ऑप्शन नंबर डी है आपका फाइनल आंसर हो गया था। समझ में आया?